हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले गद्य को जो हमने पढ़ा था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में, जिसमें हम फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ रहे थे। और जो हमने पिछले वीडियो में गद्य पढ़ा था उसमें जो लेखक है उसे फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस तरह से हुई, कैसे उन्हें ले जाया गया, कैसे कब्र तक पहुंचाया गया और कितने लोग उसमें शामिल थे उनकी मृत्यु में, और रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ तक हमने इस गद्य को पढ़ा था और इससे संबंधित प्रश्न मैंने किए थे। तो पहला प्रश्न जो किया था वो था, फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से करवाया और उसकी मुख्य बात क्या थी। तो इसका उत्तर है कि फादर का अंतिम संस्कार मसीही विधि से करवाया गया और उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। दूसरा प्रश्न था, सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने फादर बुल्के को किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उत्तर होगा, सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। तीसरा प्रश्न, फादर की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी। उत्तर है, फादर की मृत्यु पर रोने वाले बहुत अधिक इसलिए थे क्योंकि उनका सबके साथ बहुत गहरा, मधुर और अपनत्व भरा संबंध था। तो चलिए अगला गद्य जो कि अंतिम गद्य है इस पाठ का, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही ये कुछ पंक्तियां हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग। देखिए क्या विशेषण उनके लिए प्रयोग किया, सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग। सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो ऐसा लेखक कह रहे हैं कि उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व किस तरह का था कि देखिए उन्होंने सबको अपना बना लिया था, है ना। सभी लोगों का मन उन्होंने मोह लिया था, जिनको भी वे जानते थे, है ना। और सबसे वो गहरा प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु पर बहुत लोग रोए भी थे। तो रोते क्यों है, जब अपनत्व होता है, जब गहरा प्रेम होता है। अच्छा, अब यहाँ देखो, सबसे अलग, सबसे ऊंचा, सबका अपना, है ना। ये कहने का तात्पर्य क्या है लेखक का, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि वो सबसे अलग इस तरह से थे। क्योंकि जो फादर थे सबसे ऊंचा इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि वे औरों से अलग थे, महान थे। वे अपनी छाया और करुणा सबको प्रदान किया करते थे। और फादर जो थे सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि वे सन्यासी थे, लेकिन उन सन्यासियों से सबसे अलग थे। सब लोगों से वे रिश्ता मतलब प्रेम निभाते थे, प्रेम से मिलते थे, रिश्ता निभाते थे। और अन्य सन्यासियों से वे अलग थे, मन में हमेशा प्रेम था उनका सबके लिए, तो वो रिश्ता निभाना जानते थे।
और उनके अंदर अपनत्व की भावना थी और उसके बदले में लोग उनसे प्रेम करते थे। ठीक है, तो और पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न हूँ। अब ये क्या है, यज्ञ की पवित्र, है ना, पवित्र आग की तरह, इसका कहने का क्या मतलब है लेखक का? तो कहने का ये तात्पर्य है कि बुल्के का जीवन बहुत ही पवित्र था। उनको वह काम क्रोध वासनाओं को लेकर नहीं जिए। उनके अंदर मानवीय प्रेम था, करुणा थी उनके अंदर, है ना। तो इसलिए उनको यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहा गया है। अच्छा, लेखक किस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो वो फादर कामिल बुल्के रूपी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से झुका हुआ है। श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से झुक जाना। ठीक है, और वह उनकी करुणा, ममता, तपस्या का बहुत सम्मान भी करता था। कौन? लेखक। तो चलिए इसमें से प्रश्न कर लेते हैं, साथ ही साथ उत्तर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये अंतिम गद्य है। तो हमारा जो पाठ था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसी गद्य के साथ समाप्त होता है। और इसमें ये जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रहना चाहिए, सर्वप्रथम पाठ और पाठ के लेखक। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और मुख्य पात्र कौन है इसमें? फादर कामिल बुल्के, जिनके इर्द गिर्द सारी ये कहानी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें से, फादर कामिल बुल्के ने सबका मन जीत लिया था, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, उन्होंने सबका मन जीत लिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा फादर कामिल बुल्के ने अपने सभी परिचितों का मन मोह लिया था। उनके सभी साथी परिचित उनसे गहरा प्रेम करते थे। यही कारण है कि उनकी मृत्यु पर बहुत लोग रोए थे। और दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है, सबसे अधिक छायादार और फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक किस विशेषता को उजागर करना चाहता है? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, देखिए, लेखक फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार कहकर उनके करुणावान, स्नेही और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डालना चाहता है। उन्हें फल फूल और गंध भरा कहकर उनकी प्रतिभा, बुद्धि तथा साहित्यिक योगदान को उजागर करना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें से है, फादर को सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना क्यों कहा गया है? तो देखिए, इसका उत्तर बनता है कि फादर को सबसे ऊंचा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे औरों से महान थे। वे सबको अपनी छाया और करुणा प्रदान किया करते थे। फादर सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि वे ईसाई पादरी अर्थात सन्यासी होने के कारण अपने सब संसारी साथियों से अलग थे। वे सन्यासी के रूप में भी अन्य सन्यासियों से अलग थे। उनका मन प्रेम के रिश्ते बनाना और निभाना जानता था। वे सबके अपने इसलिए थे क्योंकि वे सबको अपनत्व देते थे और बदले में लोग उनसे प्रेम करते थे। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, वाक्य का आशय स्पष्ट करते हुए समझाइए। तो देखिए, इसका आशय है, फादर के व्यक्तित्व में मानव के दुख को समझने और उसे सांत्वना देने की दिव्य शक्ति थी। यह शक्ति उनके चेहरे पर भी विराजती थी। उनका सारा व्यवहार इसी मानवीय करुणा के कारण गरिमाशाली था। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में फादर की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आग की आंच सी क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, देखिए, यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय है, फादर कामिल बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वे कभी काम क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए। वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए। उनका जीवन तपस्यापूर्ण था। और अंतिम प्रश्न, लेखक किस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है? तो उत्तर है, लेखक फादर कामिल बुल्के रूपी
पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से झुका हुआ है। वह उनकी करुणा, ममता और तपस्या का बहुत सम्मान करता है। तो इसी के साथ ये हमारा जो है पाठ समाप्त हुआ है। प्रश्न अभ्यास अभी बाकी हैं, लेकिन प्रश्न अभ्यास से पूर्व कुछ मुख्य बिंदु मैं इस पाठ के ज़रूर आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। उसको ज़रूर आपने ध्यान रखना है और उसको 2-3 बार पढ़ लेना है, तो आपको कोई भी प्रश्न आए आपको उत्तर देने में कभी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो उस पाठ का एक सार आपको मुख्य बिंदुओं सहित मैं आपके साथ ज़रूर उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आप किसी भी तरह के प्रश्न हो वो सारा उसमें समअप हो जाएगा। आप अगर उसको भी 2-3 बार पढ़ लेते हैं जो मैं अगले वीडियो में दूंगी, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।